वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत स्पेशल है। वो इसलिए क्योंकि आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं वो आपके किस पे हैं, जो हमारे एसएससी ने नए पैटर्न के क्वेश्चंस लेकर आए हैं उसकी वीडियो है। हमने नोटिस किया है कि पिछले 1-2 साल से कुछ नए तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं एग्जाम में, और आज हम उन्हीं तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि हमारे उन क्वेश्चंस को लेकर जो भी डाउट्स हैं या उनको कैसे सॉल्व करना है उसमें हमें कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? बस एक बात ध्यान में रखनी है हमें कि हमारे कंसेप्ट्स कहीं भी चेंज नहीं हुए हैं, सिर्फ पैटर्न, क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज हुआ है, बट आपके कंसेप्ट्स चेंज नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब हम सीखेंगे कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं किस तरह से हमने उनको देखना है, कैसे टैकल करना है कि बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी नॉलेज को वहाँ अच्छे से अप्लाई कर पाएँ। क्लियर? चलिए, फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इन क्वेश्चंस में आपको डायरेक्शंस भी अच्छे से पढ़नी, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, करना क्या है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। पूछा गया है कि हमें बताना है कि इन सभी सेंटेंसेस में से ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है जिसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। यहाँ देखिए 4 सेंटेंस हमें दिए हैं, इसमें हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि हमें हर सेंटेंस में कोई ना कोई ऐसे माइनर डिफरेंस मिलेंगे जिससे कि लास्ट में हमें अपना एक एप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा। क्लियर? चलिए देखिए, अ लॉट ऑफ बुक्स एंड नोट्स, अ लॉट ऑफ बुक एंड नोट्स, अ लॉट ऑफ बुक्स एंड नोट्स, अ लॉट ऑफ बुक्स एंड नोट्स। यहाँ पे इन सेंटेंसेस में पहला कीवर्ड जो था हमें पकड़ना था जिससे हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प मिलती, वो कौन सा है कि हमारे पास कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं जैसे मैनी, ऑल, सम, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ। ये क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स, या फिर इनको एडजेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। डिटर्मिनर्स या फिर एडजेक्टिव्स, यानी कि ये क्वांटिटी अमाउंट बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव्स हैं, मैनी आ जाए, ऑल, सम ऑफ, लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, ये हमेशा प्लूरल की बात करते हैं। इनके साथ जो नाउन है वो कैसा आता है? प्लूरल नाउन। कैसा नाउन आता है? प्लूरल नाउन। अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ क्या कर रहा है? क्वांटिटी बता रहा है ना। अ लॉट ऑफ मतलब काफी सारे। क्या है काफी सारे? तो वो सब्जेक्ट होगा, उनके साथ जो नाउन आएगा कि आप किस चीज की क्वांटिटी बता रहे हैं वो प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे अ लॉट ऑफ से किसकी क्वांटिटी बता रहे हैं? तो देखिए बुक्स एंड नोट्स की। अब अ लॉट ऑफ का मतलब ही क्या है? ज्यादा। तो ये प्लूरल आएंगे, सिंगुलर तो नहीं आएंगे। तो यहाँ से हमारा एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, और वो कौन सा है? बताइए कौन सा है? सेकंड, क्योंकि यहाँ पे अ लॉट ऑफ के साथ क्या दे दिया? बुक। बुक तो सिंगुलर नाउन है, लेकिन अ लॉट ऑफ किसकी बात करता है? ज्यादा की। तो हमारा सेकंड सेंटेंस में हमें मिस्टेक मिल गई, ये तो आंसर नहीं हो सकता। क्लियर? ये पहला पॉइंट था जिसने हमें बताया कि हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया। इसके बाद इन सेंटेंसेस में दूसरा पॉइंट क्या था जिससे आपको और ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प मिल रही है, वो क्या है? तो देखिए, हमने सीखा है सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट हो वैसी वर्ब आती है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, यानी कि मेन विषय, सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? अ लॉट ऑफ बुक्स एंड नोट्स, अ लॉट ऑफ बुक्स एंड नोट्स, अ लॉट ऑफ बुक्स एंड नोट्स। काफी सारे बुक्स और नोट्स की बात हो रही है। ये सब्जेक्ट है ना, हर सब्जेक्ट की क्या होती है? वर्ब। तो चेक कीजिए सब्जेक्ट की वर्ब क्या है। तो हम देखिए सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं? लॉट्स ऑफ बुक्स एंड नोट्स प्लेस इन ऑर्डर, या प्लेस ऑन ऑर्डर लुक्स मोस्ट फैसिनेटिंग। काफी सारे बुक्स और नोट्स की बात हो रही है कि वो अच्छे से ऑर्डर में रखी हैं और वो बहुत अच्छी लग रही हैं, दिखने में अच्छी लग रही हैं। लुक, लुक जो है, लुक जो वर्ब है, लुक जो है वर्ड, वो इन सभी सेंटेंसेस में क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। अभी हमने डिस्कस किया जैसे सब्जेक्ट हो वैसी वर्ब। अब बताइए आपका सब्जेक्ट इन सेंटेंसेस में सिंगुलर है या प्लूरल? तो अभी पहले पॉइंट में डिस्कस किया था, अ लॉट ऑफ जो है वो किसकी बात करता है? प्लूरल की। तो इन सेंटेंसेस में आपका सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। यानी कि इन सभी में वही सेंटेंस सही होंगे जिनमें वर्ब क्या दी होगी? प्लूरल। तो देखिए ये वर्ब प्लूरल है लुक, ये भी प्लूरल है, लेकिन ये वर्ब कैसी है? सिंगुलर। तो ये सेंटेंस भी क्या हो गया? एलिमिनेट। अभी सिंगुलर क्यों है? तो हमने सीखा था जिस वर्ब में एस, ई एस या ई एस आ जाए वो वर्ब क्या होती है? सिंगुलर। जिस वर्ब में एस, ई एस या आई एस आ जाए वो वर्ब क्या होती है? सिंगुलर। तो लुक्स तो सिंगुलर थी, तो हमें तो प्लूरल वर्ब चाहिए थे। 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, अब आपके पास 2 ही बचे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, लॉट ऑफ बुक्स एंड नोट्स प्लेस्ड इन ऑर्डर, ऑर्डर में रखे गए हैं। लुक प्लूरल वर्ब है, एक में मोस्ट आया और एक में नहीं है। अब बताइए मोस्ट आएगा सेंटेंस में या नहीं? मोस्ट किस लिए आता है? मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री कब आती है? जब हमने ज्यादा यूनिट्स में से किसी एक का कंपैरिजन करना हो, तब आती है। क्या हम किसी एक की बात कर रहे हैं? नहीं, हम तो काफी ज्यादा बुक्स और नोट्स की बात कर रहे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो मोस्ट की कोई नीड नहीं है हमें।
ये सेंटेंस भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा मिला? थर्ड सेंटेंस। अ लॉट ऑफ बुक्स एंड नोट्स प्लेस्ड इन ऑर्डर लुक फैसिनेटिंग। तो देखिए कितने सारे ग्रामेटिकल रूल्स है इसमें हमारे पास यूज हुए। सबसे पहला हमने डिस्कस किया कि ये जो टर्मिनल्स होते हैं ये प्लूरल की बात करते हैं। लॉट ऑफ जो है वो किसकी बात करता है, कैसे अमाउंट की बात करता है? प्लूरल। इसके साथ जो नाउन आता है वो कैसा आता है? प्लूरल नाउन आता है। तो उसमें से हमारा एक सेंटेंस एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। और इन सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट कैसा था? प्लूरल, बुक्स एंड नोट्स। तो प्लूरल वर्ब आनी थी और वो कौन सी थी? लुक। तो हमारा फोर्थ सेंटेंस एलिमिनेट हो गया। देन हमने देखा मोस्ट था एक सेंटेंस में और एक में नहीं था। और हमने देखा मोस्ट की जरूरत है या नहीं है? नहीं थी। क्यों? क्योंकि मोस्ट तो आता है जब हमने ज्यादा में से किसी एक का कंपैरिजन करना हो, बट सेंटेंस में कहीं कंपैरिजन नहीं था तो मोस्ट की भी नीड नहीं थी। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे हमें लास्ट में एक अपना करेक्ट आंसर मिल गया है। क्लियर? नेक्स्ट अगेन सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे भी आपको देखना है इन सेंटेंसेस में कौन सा करेक्ट आंसर है। द नाइल इज द लॉन्ग रिवर, द नाइल इज द मोस्ट लॉन्ग रिवर, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, देखिए एक में सुपर आपको पॉजिटिव डिग्री दी है, एक में मोस्ट लॉन्ग, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जिससे ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है वो क्या है? हम एक रिवर की बात करें, द नाइल नेम ऑफ अ रिवर है। अब इस रिवर की क्वालिटी बताइए कि वो बहुत लंबी नदी है, लंबी है। ठीक है, तो एक में लॉन्ग, मोस्ट लॉन्ग, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट। अब यहाँ से हम हो सकता है कि एक ही रिवर की बात हो रही हो तो लॉन्ग भी सही है, लॉन्गेस्ट भी सही हो सकता है। अभी हमने आगे सेंटेंस नहीं पढ़ा, हो सकता है ज्यादा में से एक की बात कर रही हूँ, लेकिन एक सेंटेंस है जो हम देखते ही रॉन्ग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है, देखिए लॉन्ग पॉजिटिव डिग्री होता है एडजेक्टिव का, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? लॉन्गर, और सुपरलेटिव क्या होता है? लॉन्गेस्ट। लॉन्ग वर्ड की सुपरलेटिव डिग्री, लॉन्ग एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? लॉन्गेस्ट। मोस्ट से नहीं बनती। हमने पढ़ा था कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है जिनकी सुपरलेटिव डिग्री EST से बनती है और कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है जिनकी किससे बनती है? मोस्ट से। और लॉन्ग की किससे बनती है? लॉन्गेस्ट। मोस्ट से नहीं बनती। तो ये मोस्ट लॉन्ग वाला सेंटेंस तो रॉन्ग हो गया। लॉन्ग के साथ जो मोस्ट से आपने सुपरलेटिव बनाया है वो तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड सेंटेंस एलिमिनेट। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें आगे भी रीड करना पड़ेगा ताकि हमें और इन्फॉर्मेशन मिले कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा। द नाइल इज द लॉन्ग रिवर या लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में से कंपैरिजन कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में नाइल रिवर है जो सबसे लंबी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ज्यादा में से एक का कंपैरिजन। और इससे पहले सेंटेंस में डिस्कस किया था जब भी हम ज्यादा में से एक का कंपैरिजन करें तो कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ से आपका फर्स्ट सेंटेंस एलिमिनेट हो गया क्योंकि लॉन्ग कौन सी डिग्री होता है? पॉजिटिव। और हमें कौन सी चाहिए? सुपरलेटिव। तो ये रॉन्ग हो गया हमारा। फर्स्ट टू सेंटेंस एलिमिनेट हो गए। क्लियर? चलिए इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। सो देखिए, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। यहाँ तक अब हमें सारी स्टोरी क्लियर है। और अगर हम चेक करें तो ये सब्जेक्ट है, नाइल एक ही रिवर है, सिंगुलर। तो वर्ब भी दोनों में क्या आई है? सिंगुलर। सब्जेक्ट और वर्ब की भी कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ से एक और पॉइंट रिवाइज करेंगे। हर सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या यूज करते हैं? द आर्टिकल। हर सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या यूज करते हैं? द आर्टिकल। वो भी दोनों में आया है, देखिए यहाँ तक भी कोई मिस्टेक नहीं है। द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड विद द लेंथ ऑफ या अबाउट। अब दोनों में डिफरेंस किसका आया? ऑफ और अबाउट। क्लियर? तो क्या आएगा? हम बोल रहे हैं नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नाइल जो है वर्ल्ड में सबसे लंबी नदी है विद द लेंथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6650 किलोमीटर, या फिर विद द लेंथ अबाउट अप्रोक्सीमेटली 6650 किलोमीटर। हमने बताना है कि जिसकी लेंथ है, जिसकी। तो जब भी हमने रिलेशनशिप बनाना हो ना, का, के, की, तो वो अबाउट से नहीं, किससे बनता है? ऑफ से। का, के, की, ये जो रिलेशनशिप बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? ऑफ से, अबाउट से नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे अबाउट वाला सेंटेंस भी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग। तो सेंटेंस क्या है? देखिए, नाइल जो है वो वर्ल्ड में सबसे लंबी नदी है जिसकी लेंथ है, जिसकी। की का मीनिंग लेकर आना था तो वहां पे क्या आएगा? ऑफ, अबाउट नहीं आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस कौन सा है हमारा? थर्ड वन। छोटे छोटे से ग्रामेटिकल पॉइंट्स हैं जो हम इन क्वेश्चंस में यूज कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद एन एरर इन द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी कि ये 4 सेंटेंस है जिनमें उन्होंने आपको क्या यूज करके दिया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। ये तो बेसिक रूल है। क्लियर? और वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसमें SES या IES होता है। बस हमें इतना ध्यान रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस पे फोकस किया है और सिंपल प्रेजेंट टेंस किससे शो होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। क्लियर? अब हमने देखना है ऐसा सेंटेंस जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस तो सब में यूज किया लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस को गलत तरीके से यूज किया, एरर है उसमें। तो देखिए, वी ब्रश,
वी कैसा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल। और ब्रश जो है वर्ब कैसी आई है? वी ब्रश आवर टीथ डेली। डेली बता रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हम डेली अपने टीथ जो है वो ब्रश करते हैं। हम क्या करते हैं? ब्रश। ब्रश वर्ब है, तो वी कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। ब्रश वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। क्या वो प्लूरल है? बिल्कुल है, क्योंकि ना उसमें एस है, ना ई एस है, ना आई एस है लास्ट में, तो वो प्लूरल ही है, यानी कि ये सेंटेंस तो सही है, इसमें तो एरर नहीं है। नेक्स्ट है ही गो टू स्कूल डेली। ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो इसकी वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। क्या ये वर्ब सिंगुलर है? गो। नहीं, क्योंकि ना इसमें एस दिख रहा है, ना ई एस दिख रहा है, ना आई एस। हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब कैसी आनी है? सिंगुलर, लेकिन वो सिंगुलर नहीं है, तो इसमें क्या आ गई? मिस्टेक। ये आपका आंसर हो गया। तो ही के साथ क्या आना चाहिए था? यहाँ पे गो नहीं आना चाहिए था, क्या आना था? गोज। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। क्लियर? नेक्स्ट है शी वॉक्स एवरी मॉर्निंग। शी कैसे सब्जेक्ट है? अगेन सिंगुलर है। वॉक्स सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। कैसे है? क्योंकि एस आ गया इसमें, तो ये भी सेंटेंस सही था। यू डू योगा एवरी मॉर्निंग। यू जो है सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन इसकी जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल रहती है। यू हम एक पर्सन को भी बोल सकते हैं, तुम। यू दो लोग खड़े उनको भी यू बोल सकते हो, तुम दोनों। यू, तो यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू, लेकिन उसकी वर्ब जो है वो कैसी आती है? प्लूरल। तो यू के साथ डू आया है, बताइए डू प्लूरल होता है या सिंगुलर? प्लूरल, क्योंकि अगर ये सिंगुलर होता इसमें एस ई एस या आई एस दिखता, तो ये प्लूरल वर्ब ही है, वो यू के साथ प्लूरल ही आती है। सभी सेंटेंस सही थे, सिर्फ मिस्टेक किसमें थी? सेकंड सेंटेंस में। ही सिंगुलर था तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब कौन सी आनी थी? गोस। क्लियर? नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर, जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। चलिए, अ फेमस पोइट रोट दैट पोएम। सब्जेक्ट क्या है? अ फेमस पोइट, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है आपका? सिंगुलर। पोइट वर्ब कैसी दी है आपको फर्स्ट सेंटेंस में? सेकंड फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल प्लूरल की मिस्टेक तो हमें फर्स्ट फॉर्म में आती है, लेकिन वर्ब अगर पास्ट में है तो वो तो सिंगल के साथ भी आ सकती है, प्लूरल भी। अ फेमस पोइट रोट दैट पोएम, कि एक फेमस पोइट ने वो पोएम लिखी है। क्लियर? तो इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं मिली। आई वेंट टू वॉच अ प्ले विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स। इसमें भी आपका सब्जेक्ट क्या है? आई सिंगुलर है। वर्ब फिर से आपको किस में दी है? पास्ट में, वेंट। वेंट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टू वॉच किस लिए गए थे? टू वॉच क्या देखने गए थे? अ प्ले, किसके साथ? विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब मिस्टेक क्या हो सकती थी? तो हमने डिस्कस किया था वन ऑफ वाला, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। वन ऑफ जो है वो ज्यादा में से एक की सिलेक्शन करता है, तो वन ऑफ के साथ जो भी नाउन और प्रोनाउन आता है वो कैसा आता है? प्लूरल। जो सिलेक्शन ग्रुप बेसिकली आता है वो क्या आता है? प्लूरल। तो वन ऑफ किसके साथ गए थे? मेरे फ्रेंड्स में से एक। फ्रेंड्स ग्रुप में से सिलेक्शन हो रही है, तो ये सिलेक्शन ग्रुप है। सिलेक्शन ग्रुप कैसा आता है? प्लूरल। वो प्लूरल ही दिया है, तो इस सेंटेंस में भी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ही रिजाइड्स नियर एन यूनिवर्सिटी। अभी हमने किया था। ही कैसा सब्जेक्ट है आपका? सिंगुलर। इसकी वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। देखिए क्या इसकी वर्ब सिंगुलर है, वर्ब क्या दी है? रिजाइड्स। तो इसमें क्या आ गया है? लास्ट में ई एस आ गया है, तो ये वर्ब कैसी है? सिंगुलर। क्लियर? इसमें कोई मिस्टेक नहीं मिली। नियर एन यूनिवर्सिटी, नियर एन यूनिवर्सिटी। लेकिन अब हमें मिस्टेक मिली क्या? कि यूनिवर्सिटी के साथ एन नहीं, क्या आएगा? अ। ही रिजाइड्स नियर अ यूनिवर्सिटी। तो हमने पढ़ा था ए और एन में डिफरेंस क्या होता है। ए और एन में बेसिक डिफरेंस क्या है? ए आता है कंसोनेंट साउंड के साथ, एन किसके साथ आता है? वॉल साउंड के साथ। और यूनिवर्सिटी, यू का जो साउंड है, देखो य जो साउंड आता है ना, याद रखिए य का जो साउंड आता है वो हमेशा कंसोनेंट साउंड होता है, वोवल साउंड नहीं होता। य का जो साउंड होता है वो कैसा साउंड होता है? कंसोनेंट साउंड। क्लियर? तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ एन नहीं, क्या आना था? अ। ही रिजाइड्स नियर अ यूनिवर्सिटी। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ डॉग लाइक्स सनलाइट। अ डॉग सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब एस ई एस वाली आगे सिंगुलर। सही है। अ डॉग लाइक्स सनलाइट, कि एक डॉग की बात हो रही है, उसे क्या पसंद है? सनलाइट पसंद है। सही है। तो एरर किस सेंटेंस में मिला हमें? थर्ड सेंटेंस में। आर्टिकल का एरर था इसमें। सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर। अगेन फिर से ग्रामेटिकल एरर बताना है हमें। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, अलका बॉट। अलका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। सही है। अलका बॉट न्यू पेयर ऑफ शूज फॉर द पार्टी। अलका ने नए पेयर ऑफ शूज खरीदे पार्टी के लिए। ठीक है, अलका के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है ही सिंगुलर आ गया, सिंगुलर वर्ब वॉज। ही वॉज एन ऑनेस्ट इंजीनियर। ऑनेस्ट इंजीनियर, ओ का साउंड जो आता है वो कैसा आता है? वॉल साउंड। तो उसके साथ तो एन सही है। क्लियर? ही वॉज एन ऑनेस्ट इंजीनियर बाय प्रोफेशन, कि उसका जो प्रोफेशन था बाय प्रोफेशन वो क्या है? एक ऑनेस्ट इंजीनियर, सच्चा ईमानदार इंजीनियर है वो। क्लियर? इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है।
नेक्स्ट है सुहास हैज। सुहास सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब हैज आ गई है। अ यंगर ब्रदर, अभी हमने कहा था ना य का जो साउंड आता है वो एक कंसोनेंट साउंड है। य का जो साउंड आता है वो कंसोनेंट साउंड आता है, तो उसके साथ हमेशा ए आर्टिकल आता है। देखिए अ आ गया है। सुहास हैज अ यंगर ब्रदर, और ए और एन हमेशा एक की बात करते हैं, तो यहाँ ब्रदर्स भी नहीं आना था, एक की बात हो रही है, ब्रदर सही है। एन एल्डर सिस्टर, एल्डर सिस्टर, अगेन एन से हम एक ही सिस्टर की बात करें तो ये भी प्लूरल नहीं आना था, एन आ गया है ए के साथ। ए साउंड जो होता है वो कैसा होता है, वोवल साउंड। आई नो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कौन से अल्फाबेट्स वॉल साउंड होते हैं, सुनने में तो हमें वॉल लगते हैं लेकिन वो कंसोनेंट यूज कर रहे हैं, क्या है। डोंट वरी, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे, इस पे भी हम एक वीडियो लाएंगे कि कैसे हम चेक करेंगे कि ए आना है या एन आना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन से लेटर्स जो हैं वो हमें वाउल साउंड देते हैं और कौन से लेटर्स हैं जो कंसोनेंट साउंड देते हैं। क्लियर। सो सुहास हैज अ यंगर ब्रदर एंड एन एल्डर सिस्टर, तो इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है, जो जो बन सकती थी हम वही चेक कर रहे हैं। सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल वर्ब, देन अ के साथ सिंगुलर नाउन आता है, एंड के साथ भी सिंगुलर नाउन आता है, और आर्टिकल की यूजेज की भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है इट वॉज अ ह्यूज जू। इट के बारे में डिस्कस किया था। इट जो है हमेशा ही सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। इट हमेशा सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, कभी प्लूरल की बात नहीं करता है। और इट के साथ वर्ब भी हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर। तो इट के साथ वॉज आ गया है। इट वॉज अ ह्यूज जू, अ आ गया है। ह्यूज में ह का साउंड आ रहा है, देखिए ह, वॉल तो कहीं से भी नहीं होता, कंसोनेंट साउंड है, तो अ सही है, और अ से एक ही जू की बात हो रही है। इट वॉज अ ह्यूज जू विद एन एलिफेंट एनक्लोजर। एन एलिफेंट, अभी का ना ए का जो साउंड होता है वो कैसा साउंड है, वॉल साउंड है, तो यहाँ पे एन आ गया, ये भी सही है। इट वॉज अ ह्यूज जू विद एन एलिफेंट एनक्लोजर। एलिफेंट क्लोजर यानी कि उसकी जो बाउंड्री थी, जो एनक्लोज एरिया था, वो किस शेप पे था, एलिफेंट शेप पे था। तो एरर किस में है, तो देखिए एरर आएगा आपका फर्स्ट सेंटेंस में। क्या एरर है, तो हम बोल रहे हैं अलका जो है वो खरीद के लाई है पार्टी के लिए क्या, पेयर ऑफ शूज। आप कितने पेयर खरीद के लाए हैं, काउंट करते ना, एक पेयर लाए हैं, दो पेयर लाए हैं, तीन लाए हैं, कितने। जो पेयर वर्ड है ना ये काउंटेबल है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर्स, 4 पेयर्स। अगर काउंटेबल है तो ये अकेला नहीं आ सकता, अकेला नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, अ पेयर। अलका बॉट अ न्यू, यहाँ नहीं ऐड करेंगे, सॉरी, यहाँ आएगा अलका बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज फॉर द पार्टी। पेयर वर्ड जो है वो काउंटेबल है, और अगर काउंटेबल है तो कुछ तो नंबर देना पड़ेगा ना कि कितने पेयर खरीद के लाई है। हमें नहीं पता था तो हमने सिंपली क्या ऐड कर दिया, अलका बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज फॉर द पार्टी। क्लियर। सो इस क्वेश्चन में अब हमसे क्या पूछा गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर्म। हमने इनमें से वो सेंटेंस सेलेक्ट करना है जो किस में दिया गया होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में। आपको एक सेंटेंस दिया है, आई लव्ड। लव्ड कैसी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, जो कि कैसा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। आपको चेंज किस में करना है, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर कैसे बनता है, तो हमने सीखा था हर फ्यूचर टेंस में 2 मॉडल वर्ब यूज होते हैं, विल और शैल, और इनके साथ हमेशा क्या यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म बोल सकते हैं। तो सिंपल फ्यूचर बनाने के लिए ये कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस एलिमिनेट हो गया और आपका फोर्थ सेंटेंस एलिमिनेट हो गया। अब सेकंड और थर्ड में विल भी है, शैल भी दिया है, ठीक है, दोनों सिंपल फ्यूचर टेंस में से दोनों आते हैं। अब लेकिन हमने सिंपल फ्यूचर बताना है तो हमें साथ में सिर्फ क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमें आईएनजी फॉर्म नहीं चाहिए। तो आंसर क्या होगा, सेकंड, आई विल लव, सिंपल फ्यूचर। क्योंकि अगर आप आईएनजी फॉर्म लगा दोगे, जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है उसका नेम क्या होता है, कंटिन्यूस। ये तो कंटिन्यूस वर्ब होती है, कंटिन्यूस एक्शन को शो करती है, हमें कंटिन्यूस नहीं सिंपल फ्यूचर बताना है। क्लियर। चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री। आपको एक सेंटेंस दिया है और आपको बताना है कि इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो बताइए इन सेंटेंसेस में सुपरलेटिव डिग्री कहाँ है। सेकेंड सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री है, थर्ड सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री है, फोर्थ सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। बताइए कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक ही सेंटेंस था जिसमें क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। पूरी क्लास में से यही है जो टॉलेस्ट है। ज्यादा में से एक का कंपैरिजन करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री आती है, टॉलेस्ट आ गया। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल आता है, वो भी आ गया। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब, वो भी आ गई है। बाकी किसी में सुपरलेटिव डिग्री थी ही नहीं। सुपरलेटिव का मतलब क्या है, या तो ईएसटी से बनती है या फिर मोस्ट से। ये तो आना जरूरी था और किसी सेंटेंस में था ही नहीं। क्लियर। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर किसमें है, शी ऑलवेज कम्स। शी सिंगुलर सब्जेक्ट,
सिंगुलर वर्ब कम्स, एस वाली वर्ब। शी ऑलवेज कम्स डाउन विद अ कोल्ड इन विंटर, कि सर्दियों में हमेशा उसे जुकाम हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब भी सही है, और देखा जाए तो यहाँ पे ये कम डाउन जो है वो आपकी फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग भी सही है। कम डाउन जो फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है? बीमार हो जाना। ठीक है, बीमार हो जाना, आपको सर्दी जुकाम लग गई है, बुखार हो गया है, तो इस किस फ्रेजल वर्ब से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कम डाउन। टू हैव इलनेस, फॉर एग्जाम्पल he came down with fever last night. He came down with fever last night. कल रात उसे बुखार हो गया था। तो कम डाउन जो फ्रेजल वर्ब है उसका मतलब क्या होता है? बीमार होना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब भी सही था, जो फ्रेजल वर्ब यूज हुई है उसका मीनिंग भी सही है, तो कोई मिस्टेक नहीं मिली। नेक्स्ट है ही केम अक्रॉस, यहाँ कम सेकेंड फॉर्म में आ गया, ये भी सही है। ही केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल वाइल रिसर्चिंग, कि वो रिसर्च कर रहा था, रिसर्च करते करते उसे एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिल गया। तो यहाँ पे देखिए ही केम अक्रॉस, कम अक्रॉस भी एक फ्रेजल वर्ब होती है। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिल जाना। टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, ये पर्सन के लिए भी आ सकता है और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आ सकता है। आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपका कोई दोस्त मिल गया, तो उसके लिए भी कम अक्रॉस आ सकता है। आप कुछ ढूंढ रहे थे, अचानक से आपकी खोई हुई कोई बुक मिल गई, वो भी कम अक्रॉस से आ सकता है। तो कम अक्रॉस का मीनिंग होता है बस अचानक से मिल जाना, जो पर्सन के लिए भी आ सकता है और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी। तो यहाँ मीनिंग सही है कि वो रिसर्च कर रहा था और उसी दौरान उसको एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मिल गया। अब यहाँ पे एन का भी यूज सही है, एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, ई का साउंड है, एन इंटरेस्टिंग, ई जो है वो वाउल साउंड होता है, तो उसके साथ एन आ गया है, सही है। नेक्स्ट, द कंपनी केम अप विद अ ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। कंपनी जो है केम अप का मीनिंग क्या होता है? ये भी फ्रेजल वर्ब है, कम अप टू फाइंड अ सोल्यूशन। कम अप का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन ढूंढ निकालना। द कंपनी केम अप विद अ ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, कंपनी जो है एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेकर आई, ये भी सही है। कम अप का मीनिंग भी सही है। और यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब की कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। अ ब्रिलियंट, ब साउंड जो है, ब्रिलियंट ब, तो ये जो साउंड है कैसा है? कंसोनेंट साउंड, ए आर्टिकल भी आ गया है, सही है। नेक्स्ट है वी केम इन द मीटिंग रूम क्वाइटली। वी केम, हम आए थे, सेकंड फॉर्म, सही है। वी केम इन द मीटिंग रूम क्वाइटली। अब यहाँ मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है? इन नहीं, क्या आएगा? इनटू। तो हमारा आंसर तो हमें मिल गया फोर्थ, ग्रामेटिकल मिस्टेक। क्या डिफरेंस है देखिए इन और इनटू? इनटू क्यों आना है? ऑलरेडी इनसाइड, मूव प्लस इनसाइड। इन हम तब यूज करते हैं जब हमें बात करना हो कि कोई चीज है, कोई पर्सन पहले से ही अंदर है, हम पहले से ही रूम में हैं, वी आर इन द रूम। क्लियर? लेकिन जब हम चलकर गए हैं, हमने बताना हो कि मैं चलकर अंदर गया है, तो वहां पे क्या आएगा? इनटू। यहाँ पे वी केम इन द रूम क्वाइटली, हम धीरे से रूम में आए, तो आप पहले से नहीं थे ना, मूवमेंट हुई, मूव हुए हो आप। जब पहले मूवमेंट हो उसके बाद कहीं अंदर जाने की बात करें तो वहां इन नहीं, क्या आता है? इनटू। और इन किस लिए आता है? जब कोई चीज पहले से ही अंदर है। क्लियर? तो यहाँ इन नहीं, इनटू आना था। वी केम इनटू द मीटिंग रूम क्वाइटली। सो इसमें ग्रामेटिकल एरर था, इसलिए हमारा आंसर है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट, जब भी बस हमें ये देखना हो ना ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ढूंढना और सेंटेंस सेम है, तो उसमें देखिए कौन से वर्ड्स डिफरेंट लग रहे हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन, इज गिवन या वॉज गिव। वॉज गिव तो नहीं आना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, पैसिव फॉर्म में है। पैसिव का मतलब है बी प्लस थर्ड फॉर्म। वॉज इज वॉज, बी की फॉर्म है और साथ में थर्ड फॉर्म आनी है, सिर्फ इसमें थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग। क्लियर? द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज या इज गिवन टू ईच स्टूडेंट टू कीप क्वाइट, क्वाइटर या क्वाइटर ड्यूरिंग द सेमिनार। सेमिनार के दौरान हर एक स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो क्वाइट रहे, हर एक को दी गई थी। कंपैरिजन तो नहीं हो रहा ना, इसको ज्यादा दी गई थी या इसको कम दी गई थी, नहीं। जब कंपैरिजन नहीं हो रहा तो कंपैरेटिव डिग्री क्यों आ रही है? क्वाइटर। तो ये सेंटेंसेस क्या है? रॉन्ग। हर एक को दी गई थी, कंपैरिजन नहीं है, क्वाइट, पॉजिटिव डिग्री। ये सेलेक्ट सेंटेंस, ये क्या है? करेक्ट सेंटेंस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू ईच स्टूडेंट टू कीप क्वाइट ड्यूरिंग द सेमिनार। अभी तक हमने सेंटेंसेस किए तो उसमें क्या था कि ऐसे सेंटेंस ढूंढना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है, और अभी हमने कौन सा ढूंढा है? जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। इसमें भी छोटे छोटे पॉइंट्स यूज हुए हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है द हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर, अ हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर, द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर, द हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर। बहुत ए और द का यूज कर लिया है। चलिए देखते हैं क्यों यूज किया है, इससे कंफ्यूजन क्या क्रिएट होती है।
तो बेसिक क्या है, ए और एन जो है इनको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। द को क्या बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है, यानी कि इनडेफिनेट की बात करते हैं। अ बॉय, अ गर्ल, कोई भी हो सकता है। द डेफिनेट है, द बॉय, द गर्ल, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर गर्ल और या पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं। द हार्ड डिस्क, पर्टिकुलर हार्ड डिस्क है ऑफ अ कंप्यूटर, किसी भी एक कंप्यूटर की कोई पर्टिकुलर हार्ड डिस्क की बात हो रही है। द हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर ऑन अ डेस्क, यानी कि किसी कोई एक डेस्क पे कोई एक कंप्यूटर है, कोई एक कंप्यूटर है, उसकी हार्ड डिस्क। हमें क्या पता कौन से डेस्क पे कौन से कंप्यूटर की कौन सी हार्ड डिस्क की बात हो रही है, कितनी कंफ्यूजन है। तो ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग। ठीक है, या तो आप एक की ही बात करो या आप इनडेफिनिट की बात करोगे, कैसे क्लियर होगा। नेक्स्ट, अ हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर ऑन द डेस्क, उस डेस्क पे उस कंप्यूटर की कोई एक हार्ड डिस्क है। अगर वो कंप्यूटर है तो उसी की होगी ना, तो फिर डेफिनेट होना चाहिए उसी की हार्ड डिस्क है, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर ऑन द डेस्क, अब ये सही लग रहा है कि ऑन द डेस्क, द डेस्क यानी कि पर्टिकुलर, ऑफ द कंप्यूटर, उस डेस्क के ऊपर वो कंप्यूटर है, उसकी हार्ड डिस्क, द पर्टिकुलर कर रहा ना, देखो तीनों को। द हार्ड डिस्क, वो वाली हार्ड डिस्क कौन सी, ऑफ द कंप्यूटर, उस कंप्यूटर की, कौन से कंप्यूटर की, ऑन द डेस्क, जो डेस्क पे है। कितना इजी हो रहा है समझने में, पहले में तो समझ ही नहीं आ रहा था कौन से डेस्क पे कौन सा कंप्यूटर कौन सी हार्ड डिस्क। तो यहाँ से थोड़ा क्लियर करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पर्टिकुलर था द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, उस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क। देखो यहाँ पे भी का के की रिलेशनशिप के लिए क्या आ गया है, ऑफ। द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर ऑन द डेस्क, जो डेस्क पे है, हार्ड डिस्क उस कंप्यूटर की जो डेस्क पे है, नीड्स टू बी रिपेयर्ड एट द अर्लीस्ट। सब्जेक्ट क्या है, हार्ड डिस्क, फोकस किस पे, हार्ड डिस्क पे। हार्ड डिस्क को रिपेयर की जरूरत है, तो वर्ब जो है नीड्स, वो भी किसके लिए आए हैं, हार्ड डिस्क के लिए, सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर वर्ब आ गई एस वाली, ये भी सही थी। नीड्स टू बी रिपेयर्ड, कि उसे ठीक करने की जरूरत है, एट द अर्लीस्ट, एट द अर्लीस्ट मतलब जल्दी से जल्दी। सही लग रहा है मीनिंग, ये सही ही लग रहा है। लास्ट भी चेक कर लेते हैं, द हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर ऑन द डेस्क, एक डेस्क पे यानी कि कंप्यूटर, उनमें से किसी एक की हार्ड डिस्क, हमें क्या पता किसकी, किसको ठीक करना है, तो हमें तो कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, रॉन्ग हो गया। यहाँ सब कुछ सही था, पर्टिकुलर कर रहे थे कौन सा हार्ड डिस्क, कौन सा कंप्यूटर, कौन सा डेस्क। क्लियर। चलिए, सो आई थिंक सेंटेंसेस तो अभी और भी हैं, बट मैं आज आपको 10 सेंटेंसेस ही करवाऊंगी ताकि आपको इनको समझने में ईजी रहे। आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज करिए, जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उनको ध्यान से देखिए कि वो आप क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एंड आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो सकती है तो आप प्लीज़ उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करिए, एंड आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। एंड अगेन प्लीज़ जो हमारे 50 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको बार बार देखिए, देखो उनसे ही काफ़ी कंसेप्ट जो यहाँ पे रिपीट होते हैं क्वेश्चंस पे। क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे एसएससी ने पैटर्न चेंज किया सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम चाहते हैं कि जो इतने सेंटेंस किए हैं, इतने क्वेश्चंस के ये जो टाइप देखे हैं, इनमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, वो पूछ सकते हैं ग्रामेटिकली करेक्ट बताओ, या फिर पूछ सकते हैं ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बताओ। और भी कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने देखे हैं, किस तरह से पूछे गए हैं। तो हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। देखो आपके कंसेप्ट रूल्स कहीं भी चेंज नहीं हुए, सिर्फ वही बारीकियां हैं जो हमें याद रखनी। क्लियर। चलिए, थैंक यू।